गैस, गैस को अरबी में गाज बोलते हैं। गाज का मतलब हुआ गैस। मार्केट, मार्केट को अरबी में सूक बोलते हैं। सूक का मतलब हुआ मार्केट। मार्केट को अरबी में सूक बोलते हैं। लाइसेंस, लाइसेंस को अरबी में रुखसा बोलते हैं। लाइसेंस को अरबी में रुखसा बोला जाता है। गाड़ी के कागज को अरबी में इस्तमारा बोलते हैं। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में तकरीबन 150 से ज़्यादा अरबिक वर्ड सीखेंगे और कुछ नया अरबिक वर्ड सीखेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको अरबिक वर्ड सिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, गाड़ी के कागज़, जो गाड़ी का पेपर होता है उसको अरबी में इस्तमारा बोलते हैं। गाड़ी के पेपर को अरबी में इस्तमारा बोला जाता है। इस्तमारा का मतलब हुआ गाड़ी का पेपर। गाड़ी के पेपर को अरबी में इस्तमारा बोला जाता है। और दोस्तों मैं बता दूं, आज फ्राइडे है, इसलिए जो है इतना लंबा वीडियो देखने को मिलेगा और जो है कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगा। फ्राइडे को फ्राइडे टू 1 घंटा से ऊपर की वीडियो देखने को मिलेगी और जो है बाकी के दिन जो है 10 मिनट 15 मिनट समथिंग आपको वीडियो देखने को मिलेगी। इसलिए जो है अगर आप जुम्मे को छुट्टी रहता है तो आप लोग टाइम निकाल के ये वाला एपिसोड ज़रूर देख लीजिएगा जो 1 घंटा का आता है। यहाँ पे देख सकते हैं, गाड़ी के कागज़ को अरबी में इस्तमारा बोलते हैं। इस्तमारा का मतलब होता है गाड़ी का पेपर। और जो है इंश्योरेंस, जो गाड़ी का इंश्योरेंस होता है उसको अरबी में तामीन बोलते हैं। तामीन का मतलब हुआ इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस होता है उसे अरबी में तामीन बोलते हैं। तामीन का मतलब हुआ इंश्योरेंस। गाड़ी के इंश्योरेंस जो होता है उसको अरबी में तामीन बोलते हैं। तामीन का मतलब हुआ इंश्योरेंस। ड्राइविंग स्कूल, जो ड्राइविंग स्कूल होता है जहाँ पे जो है गाड़ी सिखाया जाता है उसको अरबी में बोलते हैं दल्ला। ड्राइविंग स्कूल को अरबी में दल्ला बोलते हैं। दल्ला का मतलब हुआ ड्राइविंग स्कूल। जहाँ आपकी गाड़ी का टेस्टिंग होता है, जहाँ पे आपका लाइसेंस बनता है, वहाँ पे जो है दल्ला बोला जाता है। ड्राइविंग स्कूल को अरबी में दल्ला बोलते हैं। दल्ला, दल्ला का मतलब हुआ ड्राइविंग स्कूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल, बिल को अरबी में फतूरा बोलते हैं। कोई भी बिल है, जैसे आप कहीं खाना खाए हैं, कहीं आप दुकान से कोई सामान लिए हैं, उसका जो बिल निकल के आता है, जो बिल जनरेट होता है, उसको अरबी में फतूरा बोलते हैं। बिल को अरबी में फतूरा बोलते हैं। बिल को अरबी में फतूरा बोलते हैं। फतूरा का मतलब हो गया बिल। बिल को अरबी में फतूरा बोलते हैं। नमाज, नमाज को अरबी में सल्ली बोलते हैं। जहाँ हम नमाज पढ़ते हैं उसको अरबी में सल्ली बोला जाता है। अगर आपका कपिल बोलेगा कि तुम नमाज़ पढ़ने गए थे, आई बाबा आना सल्ली, आना सल्ली, यानी कि मैं नमाज़ पढ़ने गया था, तो नमाज को अरबी में सल्ली बोलते हैं। नमाज को अरबी में सल्ली बोलते हैं। डर, अब जो है आपको लगता है डर, जैसे 10 वाले बिस्कुट अभी वायरल हुई थी, वो भी सदाब ज़काती वाले भाई की, जो है डर को अरबी में खौफ बोलते हैं। मुझे लगता है डर, तो डर को अरबी में खौफ बोला जाता है। जो डर जो होता है ना उसको अरबी में खौफ बोलते हैं। अगर आपका कपिल जो बोलता है आप गाड़ी चलाइए, आप जो है कुछ भी होगा तो डरिएगा नहीं, मैं हूँ, तो डर को अरबी में खौफ बोलते हैं। वो बोलता है या अल्लाह सुगुल अंता माफ़ी खौफ, मतलब तुम अपना काम करो, खौफ मत खाओ। तो खौफ का मतलब हो गया डर। तो डर को अरबी में खौफ बोलते हैं। डर को अरबी में खौफ बोलते हैं। किराया, किराया को अरबी में इजारा बोलते हैं। अगर आप किसी के किराए पे मकान पे रहते हो या किराए की या किराए की गाड़ी चला रहे हो तो आपको किराया को अरबी में इजारा बोलते हैं। इजारा का मतलब हुआ, इजारा का मतलब हो गया किराया। किराया को अरबी में इजारा बोलते हैं। किराया को अरबी में इजारा बोला जाता है। इजारा का मतलब हुआ किराया। किराया को अरबी में इजारा बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग, जो बिल्डिंग होता है, बड़े बड़ी बिल्डिंग होता है, उसे अरबी में इमारा बोलते हैं। बिल्डिंग को अरबी में इमारा बोला जाता है। इमारा का मतलब हुआ बिल्डिंग। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उसे अरबी में इमारा बोलते हैं। इमारा का मतलब हुआ बिल्डिंग, बिल्डिंग को अरबी में इमारा बोलते हैं। इमारा, इमारा का मतलब हुआ जो बिल्डिंग होता है, घर होता है, उसे अरबी में जो है इमारा बोलते हैं। बिल्डिंग को अरबी में इमारा बोला जाता है। बिल्डिंग को अरबी में इमारा बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्डिंग को अरबी में इमारा बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों तैयार, तैयार को अरबी में जैज़ बोलते हैं। यानी मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ, उसे अरबी में जैज़ बोला जाता है। जैज़, जैज़ का मतलब हुआ आई एम रेडी, यानी मैं तैयार हूँ। तैयार को अरबी में जैज़ बोला जाता है।
जैज का मतलब हुआ तैयार, तैयार को अरबी में जैज बोलते हैं। निकलना, निकलना को अरबी में इतला बोलते हैं। जल्दी निकलो, निकलना का मतलब हो गया इतला, इतला, इतला। ताल ताल इतला, ताल इतला यानी आओ बाहर, आओ बाहर, यानी बर्रा इतला, बर्रा इतला यानी बाहर निकलो, बाहर निकलो। तो ऐसे बोल सकते हैं इतला का मतलब हो गया बाहर, बाहर निकलो, बाहर निकलो यानी बर्रा इतला, बर्रा इतला, बर्रा। यहाँ पे दोस्तों बर्रा इतला, बर्रा इतला यानी बाहर निकलो। बाहर निकलना को अरबी में बाहर निकलना, बाहर निकलना को अरबी में बर्रा इतला बोलते हैं। इतला बर्रा भी बोल सकते हैं, बर्रा इतला भी बोल सकते हैं, चाहे आप इधर वर्ड रख दो चाहे आप उधर वर्ड रख दो, बात तो बराबर ही होनी है ना। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बाहर निकलना को अरबी में बर्रा इतला बोलते हैं, बाहर निकलना को बर्रा इतला बोलते हैं। खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहना को अरबी में इस्तनाना बोलते हैं। इस्तनाना, इस्तनाना का मतलब हुआ खड़े रहना यानी स्टैंड अप, स्टैंड अप। खड़े रहना को अरबी में इस्तनाना बोलते हैं। इस्तनाना, इस्तनाना का मतलब हुआ खड़े रहो, खड़े रहना को अरबी में इस्तनाना बोलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपका कपिल बोलता है इस्तनाना इंता, इस्तनाना इंता माफ़ी इजलिस टाइप, इस्तनाना इंता यानी तुम खड़े रहो। कभी गुस्सा होता है या कोई अगर कोई मेहमान आया उसके सामने आप ऐसे कर रहे हो हरकत, तो बोलेगा माफ़ी इस्तनाना। तो इस आपको माइंड में रहेगा ना, इस्तनाना का मतलब होता है खड़े रहना। तो खड़े रहने का मतलब हो गया इस्तनाना, इस्तनाना का मतलब हुआ खड़े रहना। करीब, करीब को अरबी में इंदल बोलते हैं, करीब को अरबी में इंदल बोलते हैं। करीब को अरबी में इंदल बोला जाता है। इंदल का मतलब हो गया करीब, कोई आपके करीब है, कोई आपके पास है, उसे अरबी में बोलिएगा इंदल। इंदल का मतलब हुआ करीब, करीब को अरबी में इंदल बोलते हैं। थोड़ी, थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, थोड़ा रुको उसे अरबी में बोलते हैं लहदा, लहदा। लहदा का मतलब हुआ थोड़ा सा रुक जाओ, लहदा। सोया लहदा, सोया लहदा यानी थोड़ी रुको। थोड़ा रुकना को अरबी में लहदा बोलते हैं। लहदा का मतलब हुआ थोड़ी देर रुको या थोड़ा रुको। तो रुकना को अरबी में, रुकना को अरबी में लहदा बोलते हैं। थोड़ा रुकना यानी लहदा। व्यस्त, व्यस्त को अरबी में मसरूफ़ बोलते हैं। मैं बहुत व्यस्त हूँ, उसे अरबी में मसरूफ़ बोलते हैं। मसरूफ़ का मतलब हुआ व्यस्त, व्यस्त को अरबी में मसरूफ़ बोलते हैं। खाली, खाली को अरबी में फ़ादी बोलते हैं। अगर आप फ्री हो, आप खाली हो, उसे अरबी में फ़ादी बोला जाता है। फ़ादी का मतलब हुआ खाली, खाली को अरबी में फ़ादी बोलते हैं। फ़ादी का मतलब हुआ खाली। अगर आप फ्री हो या खाली हो, उसे अरबी में फ़ादी बोला जाता है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं वापस, वापस, वापस को अरबी में रज़्ज़ा बोलते हैं। वापस आ जाओ, ताल रज़्ज़ा, ताल रज़्ज़ा। तो वापस, वापस को अरबी में रज़्ज़ा बोलते हैं। आना को अरबी में ताल बोलते हैं। तो वापस आना, वापस आना यानी ताल रज़्ज़ा। रज़्ज़ा का मतलब हो गया वापस। तो वापस को अरबी में रज़्ज़ा बोलते हैं। वापस को अरबी में रज़्ज़ा बोला जाता है। घर, घर को अरबी में बेत बोलते हैं। घर को अरबी में बेत बोला जाता है। बेत का मतलब हो गया घर। मैं पिछली कई वीडियो में बताया हूँ कि घर को अरबी में क्या बोलते हैं। कचड़ा, कचड़ा को अरबी में जवाला बोलते हैं। कचड़ा को अरबी में जवाला बोलते हैं। जवाला का मतलब हो गया कचड़ा। कचड़ा को अरबी में जवाला बोलते हैं। कचड़ा को अरबी में जवाला या बलदिया दोनों बोला जाता है। बलदिया भी बोला जाता है और जवाला भी बोला जाता है। तो कचड़ा को अरबी में जवाला या बलदिया दोनों यूज़ होता है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लो फेंकना। फेंकना को अरबी में तल्ला बोलते हैं। फेंकना को अरबी में तल्ला बोलते हैं। तल्ला बर्रा, तल्ला बर्रा यानी बाहर फेंको। बाहर फेंकना को अरबी में तल्ला बर्रा बोलते हैं। बर्रा का मतलब दोस्तों बाहर होता है और तल्ला का मतलब होता है फेंकना। तो फेंकना को अरबी में तल्ला बोलते हैं और बाहर को अरबी में बर्रा बोलते हैं। बाहर फेंकना तल्ला बर्रा, तल्ला बल्ला बर्रा बोलते हैं। तल्ला बर्रा यानी बाहर फेंको। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं
बदलना, बदलना को अरबी में गैर बोलते हैं। बदलना को अरबी में गौर बोलते हैं। गौर का मतलब हो गया बदलना, बदलना को अरबी में गौर बोलते हैं। गौर का मतलब हुआ बदलना, बदलना को अरबी में गौर बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं लिखना, लिखना जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, मैं अभी आपके सामने ये सब लिख रहा हूँ, उसे अरबी में सज्जल बोलते हैं। अना सज्जल यानी मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ यानी मैं लिख रहा हूँ, उसका मतलब हो गया अना सज्जल, अना सज्जल, अना सज्जल यानी मैं लिख रहा हूँ। तो लिखना को अरबी में सज्जल बोलेंगे। सज्जल का मतलब हो गया लिखना, लिखना को अरबी में सज्जल बोला जाता है। बोतल, बोतल को अरबी में गुरूरा बोलते हैं। बोतल को अरबी में गुरूरा बोला जाता है। गुरूरा का मतलब हो गया बोतल, जिस बोतल से हम पानी पीते हैं उसे अरबी में गुरूरा बोलते हैं। गुरूरा का मतलब हो गया बोतल। अब दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं गिलास, जो गिलास होता है उसे अरबी में कासा बोलते हैं। गिलास को अरबी में कासा बोला जाता है। कासा का मतलब हो गया गिलास। अगर आपके गाड़ी में जो है गिलास छूटा हुआ है, मैडम बोलेगी सुफ कासा, साफ कासा, सैयारा फी कासा, यानी गाड़ी के अंदर गिलास है। तो कासा का मतलब होता है गिलास। गिलास को अरबी में कासा बोलते हैं। कासा का मतलब हो गया गिलास। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं देखो या देना, देव, देव, दे दो या देना को अरबी में जीब या आती बोलते हैं। जीब का मतलब होता है दे दो और आती का मतलब होता है दे दो। दे दो या देना को अरबी में आती बोला जाता है। दोनों का सेम ही वर्ड है, जीब या आती बोलते हैं। देना या दे दो को अरबी में जीब या आती बोला जाता है। जीब का मतलब होता है देना, आती का मतलब होता है देना। दे दो उसे अरबी में जीब बोलते हैं और आती का मतलब होता है दे दो। सैलरी, सैलरी को अरबी में रातिब बोलते हैं। रातिब का मतलब हुआ सैलरी। जो आपका सैलरी आता है, जो आपका पैसा आता है, उसे अरबी में रातिब बोलते हैं। रातिब का मतलब हुआ सैलरी। सैलरी को अरबी में सैलरी को अरबी में रातिब बोलते हैं। रातिब का मतलब हुआ सैलरी। रुपए, रुपए को अरबी में फ्लूस बोलते हैं। रुपया को अरबी में फ्लूस बोला जाता है। रुपया अलग चीज़ हो गया, सैलरी अलग चीज़ हो गया। जो है रुपया को अरबी में फ्लूस बोलते हैं। फ्लूस का मतलब हो गया रुपया पैसा, और सैलरी को अरबी में रातिब बोला जाता है। तो रुपया को अरबी में फ्लूस बोलते हैं, रुपया को अरबी में फ्लूस बोलते हैं, रुपया को अरबी में फ्लूस बोलते हैं, और सैलरी को अरबी में रातिब बोलते हैं। पैसा, पैसे को अरबी में हलाला बोलते हैं। पैसा को अरबी में हलाला बोला जाता है। हलाला का मतलब हो गया पैसा। जो पैसा होता है 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, 1 रुपया 20 पैसा, तो ऐसे ही जो पैसा होता है ना, उसे अरबी में हलाला बोलते हैं। पैसा को अरबी में हलाला बोला जाता है। पैसा को अरबी में हलाला बोलते हैं। एटीएम, एटीएम को अरबी में सर्फ बोला जाता है। सर्फ का मतलब हो गया एटीएम। एटीएम को अरबी में सर्फ बोलते हैं। सर्फ का मतलब हो गया एटीएम। जो एटीएम कार्ड होता है उसे अरबी में सर्फ बोलते हैं। पेट्रोल पंप, जहाँ पे जो पेट्रोल पंप होता है उसे अरबी में महत्ता बोलते हैं। पेट्रोल पंप को अरबी में महत्ता बोला जाता है। महत्ता का मतलब हो गया पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप को अरबी में महत्ता बोला जाता है। पेट्रोल पंप को अरबी में महत्ता बोलते हैं। चेंज, चेंज को अरबी में सर्फ बोलते हैं। खुला करना या चेंज करना हम लोग बोलते हैं ना देहाती भाषा में, खुला कर दो यानी चेंज दो, उसे अरबी में सर्फ बोलते हैं। तो ये वीडियो इतना मेहनत लगा के मैं वीडियो बनाया हूँ। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी हो, दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।